Bismillahirrahmanirrahim, dear students. In our last video, we read the poem Adventures of Isabel, and today we are here to do its work. एंड आई एम श्योर आप लोगों को अच्छी लगी होगी पोएम। एक छोटी सी बच्ची की पोएम है जिसके डिफरेंट एडवेंचर्स का उसमें जिक्र किया गया है कि वो बच्ची किस तरह से किसी भी सूरत हाल में परेशान नहीं होती, घबराती नहीं है, बल्कि हर तरह की सूरत हाल में वो अपना सेल्फ रिलायंस जो है वो कायम रखती है और अपना कॉन्फिडेंस कायम रखते हुए हर तरह की मुश्किल सूरत हाल से वो निमट लेती है। आई एम श्योर आप लोगों को अच्छी लगी होगी पोएम। अब हम इसके वर्क की तरफ आते हैं। तो पेज नंबर 2 पे इसकी वर्ड्स मीनिंग गिवन है जो कि आपको अपनी कॉपी में ऑब्वियसली करनी है, नोट डाउन करनी है और उसके बाद आपने इन वर्ड्स मीनिंग को लर्न भी करना है। कैवर्नस कहते हैं बहुत बड़ा सा गार के जैसा, केव लाइक गार को कहते हैं, तो कैवर्नस जो है वो गार के जैसा। कॉन्कॉक्टर जो है जैसे अगर आप लोग किसी डिस्पेंसरी पे, अगर किसी जो प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं डॉक्टर्स के, उनके पे गए हों तो वहाँ पे जब आप मेडिसिन लेने जाते हैं, काउंटर होता है कंपाउंडर का, तो वहाँ पे में भी आपने देखी हो डिफरेंट जार्स होते हैं जिसमें जो है वो दवाएं बनाई जाती हैं, मिक्स की जाती हैं, उसको कॉन्कॉक्टर कहते हैं। और क्रोड आवाज़, खुशी से हलक के बल से आवाज़ निकालना। एंड हिडियस एक बहुत बदसूरत, पिच बहुत ज़्यादा तारीक, और रैनकर जी जनाब गुस्सा, एक नापसंदीदगी। रेवनस शदीद भूख। स्करी घबराहट में इधर दौड़ना। सेल्फ रिलायंट एबल टू रिलाई ऑन एंड लुक आफ्टर वन सेल्फ, अपने आप को, अपने हवास को काबू में रखना। स्प्रिंकल्ड बिखरा हुआ। ज़ुइबेक एक तरह की एक ब्रेड होती है, ठीक है। ये वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आपको अपनी कॉपी में, वर्ड्स मीनिंग आपको अपनी कॉपी में करना है। इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारे क्वेश्चन आंसर। अच्छा जनाब, तो ये क्वेश्चन आंसर है जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बुक का नहीं है, ये मैंने खुद से लिखा है और इसका आंसर भी मैंने इसलिए आप लोगों को दे दिया है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको पेज नंबर 4 पे मिल जाएंगे और आंसर इनके बहुत इजी हैं जो कि ईजीली आपको अपनी इसी पोएम में मिल जाएंगे। लाइक व्हाट डिड इज़ाबेल डू बिफोर शी एट द बियर, इसका आंसर कहाँ पे है? शी वॉश्ड हर हैंड्स एंड शी स्ट्रेटेंड हर हेयर अप। What did the witch look like? The witch face was cross and wrinkled. How did Isabel deal with the witch? She dealt with the witch calmly and turned her into milk and drank her. ये मैं अपने वर्ड्स में बता रही हूँ, आप चाहें जो पोएम की वर्डिंग में है वो भी लिख सकते हैं, या और अगर आपको आसान कोई मिलता है तरीक़ा तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। बट ये इतने इजी क्वेश्चंस हैं कि आई एम श्योर कि अब आप लोगों को खुद से करने की कोशिश इनको करनी चाहिए। अब आप लोग भी माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं। What did the giant want to do to Isabel? इसका आंसर क्या होगा? The giant wanted to grind Isabel's bones and make his bread. इसके बाद है what was Isabel doing during the meeting with the giant? She was nibbling her Zuibek. She always used to eat. इसके बाद है what did the doctor want Isabel to do? The doctor wanted Isabel to swallow some pills. और उसके बाद how did Isabel deal with the doctor? Isabel calmly cured the doctor with the pills he wanted Isabel to swallow. तो जो दवाएं यानी वो उसको खिलाना चाह रहा था वो उसने उसी को खिला दी। अच्छा जनाब, इसके बाद है हमारे पास आपकी बुक में पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 4 पे ये आपको यहाँ पे वर्किंग विद वर्ड्स है। फाइंड वर्ड्स इन द पोएम एंड दैट हैव द सेम और नियरली द सेम मीनिंग एज द फॉलोइंग एंड देन फिल इन द क्रॉस वर्ड। अब ये जो है ये हिंट्स दिए हुए हैं या मीनिंग दी हुई हैं। अब इन मीनिंग्स के लिए जो सूटेबल वर्ड्स हैं, पोएम के ही वर्ड्स आपको लिखने हैं
और बहुत आसान है। अ टाइप ऑफ बैग, ये जो डॉक्टर का बैग था उसके लिए ये यूज़ हुआ था, लिहाजा आपको ये डॉक्टर वाले स्टैंजा में मिलेगा। रिड्यूस समथिंग टू पाउडर बाय क्रशिंग, ये आपको मिलेगा जाइंट वाले स्टैंजा में। एक्सट्रीमली हंग्री, ये आपको मिलेगा फर्स्ट स्टैंजा जो बियर वाला स्टैंजा था। मेड बेटर, ये आपको डॉक्टर वाले स्टैंजा में मिलेगा। ये जो सामने क्रॉस वर्ड है आपने इसको जो है वर्टिकली फिल करना है, ठीक है। नंबर्स गिवन है और आपको पता ही है कि किस तरह फिल करते हैं। एडवेंचर का ADVENTURES, ये वर्ड जो है वो यानी आपको इनकी सही जगह पे जो है वो रखने हैं। अच्छा, कवर्ड इन लाइंस एंड फोल्ड्स, ये आपको मिलेगा विच वाले स्टैंजा में, जो कि उसके फेस के बारे में कहा गया है। कैप्ट गोइंग, ये भी आई थिंक डॉक्टर वाले उसमें है, कोई चीज़ जारी रखना। जी हाँ जनाब, ये डॉक्टर वाले स्टैंजा में इंशाल्लाह आपको मिलेगा। स्टफ्ड फुल, ये भी डॉक्टर वाले स्टैंजा में है। एक्सट्रीम एंगर, ये आपको बेयर वाले स्टैंजा में मिलेगा। अ टाइप ऑफ ब्रेड, ये जॉइंट वाले स्टैंजा में है। क्राई आउट लाउडली इन हॉरर और एक्साइटमेंट, और ये जो है आपको हर स्टैंजा में मिलेगा। ये आपको हर स्टैंजा के बाद ये लाइन आपको लिखी हुई मिलेगी। आपने ये क्रॉस वर्ड जो है इसको फोटोस्टेट करवा के इसको फिलअप करके आपने अपनी कॉपी में पेस्ट करना है, ठीक है जनाब। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अच्छा जनाब, इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 6 पे यहाँ पे एक्सरसाइज है ग्रामर की। पिक द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से व्हाट वर्ड्स दे क्वालिफाई। अच्छा जनाब, पहले तो वैसे तो ये कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच तमाम के तमाम पढ़ चुके हैं, बट एक बार फिर मैं आपको बता दूं एडवर्ब्स और उसको पहचानने की आसान सी निशानी। देखिए एडवर्ब ज़ाहिर है इंसान भूल जाता है, इसलिए अगर भी छोटी छोटी सी बातें अगर आप अपने जहन में रखें तो बहुत सी चीज़ें आपको याद रखना आसान हो जाता है। अब एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब्स को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं टू द वर्ब। वर्ब क्या होते हैं आपको पता ही होगा, डूइंग वर्ड्स जो किसी काम के करने को शो कर रहे हैं। अब अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा अगर कोई वर्ब है तो आपने जो उसको क्वालिफाई कर रहा है, जिस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है आपने उसके बारे में बताना है। लाइक द बर्ड वॉज फ्लाइंग इन द एयर हैप्पीली। अब यहाँ पे जो है बर्ड वॉज फ्लाइंग इन द एयर हैप्पीली, क्या काम कर रहा था बर्ड? उड़ने का काम कर रहा था। कैसे? खुशी से। तो यहाँ पे जो मैरिली डिफ़ाइन कर रहा है या क्वालिफाई कर रहा है वो फ्लाइंग के लिए है। तो आपने इसी तरह के वर्ड्स आपने कि कोई काम जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है ये बताना है। ज़ाहिर है एडवर्ब जो है वो यही बताते हैं कि कोई काम कैसा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उसकी अगर टाइम है एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। एनीवे आपको यहाँ पे ये डिटेल्स नहीं बतानी, सिंपली आपको ये बताना है कि कौन सा वर्ड इस सेंटेंस पे एडवर्ब है और वो कौन से वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ही सिंग्स स्वीटली, आई एम श्योर आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक ही काम हो रहा है जो कि सिंगिंग का काम है, वो बहुत प्यारा सा या मीठा सा जो है वो गाता है। तो सिंग यहाँ पे हमारा वर्ब है जिसको क्वालिफाई कर रहा है स्वीटली। अच्छा मैं एक बार पहले बता दूं आपको कि आपको करना कैसे। आपको अपनी ग्रामर की कॉपी में करना है और आपको ये करना इस तरह से है कि आपने अपने जो लेसन का नाम है एडवेंचर्स ऑफ इज़ाबेल, इसकी आपने हेडिंग डालनी है और आपने उसका पेज नंबर 6 मेंशन करना है। उसके बाद आपने ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। और करनी किस तरह से, आप ये जो सेंटेंस है ये आप ब्लू से लिखेंगे, उसके बाद आप ब्लैक से उन दोनों को अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद नीचे आप क्या लिखेंगे, जो जस्ट फॉर एग्जांपल हमारा सिंग्स है और स्वीटली है, तो आप लिखेंगे स्वीटली क्वालिफाइज सिंग, यानी आप पहले एडवर्ब का नाम लिखेंगे, जो एडवर्ब था वो लिखेंगे, उसके आगे आप लिखेंगे सिंपली क्वालिफाइज और उसके बाद आपने वो वर्ब लिखना है जिस वर्ब को वो क्वालिफाई कर रहा है। स्वीटली qualifies sing. Quickly taking a left turn, she disappeared round the corner. अब quickly taking a left turn, तेज़ी से एक लेफ़्ट साइड पे मुड़ते हुए, taking a left turn, तो यहाँ पे वर्ब क्या हुआ? taking, और हमारा एडवर्ब है यहाँ पे quickly, so quickly qualifies taking.
ठीक है। नंबर थर्ड है दे डोंट टेल हिम मच बिकॉज ही टेल्स टेल्स। वो उसे ज़्यादा जो है वो बातें नहीं बताते, ज़्यादा बात में इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि फिर वो कहानियाँ सुनाना शुरू कर देता है। इसका है ये इसमें है डोंट टेल। टेल वो नहीं बताते, टेल जो है काम है यहाँ पे और क्वालिफाई कर रहा है टेल को, और जो एडवर्ब है वो है मच। ठीक है, वो उससे ज़्यादा नहीं बताते। तो काम कौन सा है? बताने का, और एडवर्ब क्या है? मच यानी ज़्यादा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा दे स्लेप्ट बिसाइड देयर पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स के साथ या उनके बराबर में सोते हैं। तो काम यहाँ पे हो रहा है स्लेप्ट का, और जो हमारा एडवर्ब है वो है बिसाइड। ठीक है, नेक्स्ट है ही केम फॉर हिज बाइसाइकिल सिंस लेफ्ट इट वॉज मिसिंग। अच्छा जनाब, वो अपनी बाइसाइकिल की तलाश में आया था सिंस लेफ्ट इट वॉज मिसिंग, जबकि उसको जो है वो छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि वो नहीं मिली। अब यहाँ पे जाने का काम हुआ लेफ्ट, और जो हमारा एडवर्ब है वो है सिंस। ठीक है, तो लेफ्ट जो है सिंस क्वालिफाइज लेफ्ट। ठीक है, तो ये आप नीचे ब्लैक से लिखेंगे, ब्लू से आप ये लाइंस लिखेंगे, ब्लैक से अंडरलाइन करेंगे, और नीचे फिर आप ब्लैक से ही लिखेंगे किस तरह से स्वीटली क्वालिफाइज सिंग्स। इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज पूरी करनी है, और कोशिश करें कि वर्क करने के बाद आप अपनी कॉपीज़ जो है वो रेगुलरली स्कूल में ला के चेक करवाएं। मतलब आप खुद से ना भी आए, ज़रूरी नहीं है, तो आपके पेरेंट्स में से कोई या आपका कोई भाई बहन कोई बड़ा अगर आता है वो कॉपी ला के चेक करवाएं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एट द वेरी इंस्टेंट हम आपको चेक करके जो है वो कॉपी रिटर्न कर दें। अच्छा जनाब, आज के लिए इनफ है। अल्लाह हाफ़िज़।